पीएम नेहरू ने कहा था कि लैंग्वेज पार्टीशन से भी ज्यादा डेंजरस है। चलो मान लो अगर इंडिया में किसी भी तरह हिंदी को इम्पोज कर दिया जाता तो क्या आज इंडिया में नेशनल यूनिटी ज्यादा अच्छी होती? तमिलनाडु के अन्नादुराई जैसे लीडर्स ने ये तक कह दिया कि अगर हिंदी को सिर्फ इसी बेसिस पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इस हिसाब से तो पीकॉक को हटा के एक कौवे को नेशनल बर्ड बना देना चाहिए। पाकिस्तान बना था रिलीजन के बेसिस पे, बट लैंग्वेज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इट्स डिवीजन। इंडिपेंडेंस से पहले भी वेस्ट के कुछ लोगों को, स्पेशली अमेरिकन्स को, ये लगता था कि इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। Let's just go back in history to understand this in detail. आजादी के लगभग 5 साल बाद एक आदमी मद्रास के एक कोने पे अनशन पे बैठता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि तेलुगु बोलने वालों के लिए अपना एक अलग से स्टेट हो। एंड ही वॉज नॉट अ कॉमन मैन, ही वॉज फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, पुट्टी श्रीरामुलु, जिन्होंने गांधी जी को उनके सॉल्ट सत्याग्रह में भी ज्वाइन किया था। अब श्रीरामुलु ने पहले भी एक ऐसा फास्ट रखा था, लेकिन गांधी जी के समझाने पे उन्होंने ये फास्ट तोड़ दिया था। लेकिन 1952 के बाद गांधी जी नहीं रहे थे और ऐसा कोई भी लीडर नहीं था जो श्रीरामुलु को कन्विंस कर सके कि वो ये फास्ट ना रखें। श्रीरामुलु ने भी ठान ली थी कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती वो अपना फास्ट नहीं तोड़ने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनिशियली इग्नोर किया एंड दिन पर दिन बीतते गए। पचास दिन से ऊपर हो चुके थे। जैसे जैसे ये बात लोगों को पता चलती जा रही थी और भी लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। कई शहरों में हड़तालें हुई, जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में नारे लगाए गए और जैसे ही 58th डे आया फास्ट का, उन्होंने खून की उल्टी की, जमीन पे गिरे और कुछ ही घंटों में शहीद हो गए। रीजन फॉर डेथ? स्टार्वेशन, हार्ट फेलियर या फिर लव फॉर हिज लैंग्वेज, हिज आइडेंटिटी। श्रीरामुलु की डेथ ने पूरा आंध्रा हिला दिया था। सरकारी ऑफिसेस पे अटैक्स हुए, तोड़फोड़ हुई, कितने सारे लोग तो पुलिस की फायरिंग में ही मारे गए। इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर था कि श्रीरामुलु की डेथ के 2 दिन के बाद ही आंध्रा स्टेट बनाने का अनाउंसमेंट करना पड़ा और ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट। और इसी इंसिडेंट के बाद से ये पॉइंट इस्टेब्लिश हुआ कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज एन आइडेंटिटी फॉर द पीपल, जिसके लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और इसी इंसिडेंट के बाद से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया जहां पे हर लैंग्वेज ग्रुप ने अपने अपने स्टेट की डिमांड की। मराठी बोलने वालों ने अपने लिए एक सेपरेट महाराष्ट्र की डिमांड की, पंजाबी बोलने वालों ने पंजाबी सूबा की, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया ने भी अपने अपने रिकॉग्निशन की डिमांड की, गुजराती बोलने वालों ने भी एक सेपरेट आइडेंटिटी की डिमांड की मराठी डोमिनेटेड बॉम्बे स्टेट से। जवाहरलाल नेहरू को कहीं ना कहीं पता था कि ये सब अब होने ही वाला है, इसीलिए वो इनिशियली इस डिमांड को इग्नोर कर रहे थे। पीएम नेहरू ने कहा था कि लैंग्वेज पार्टीशन से भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि लैंग्वेज एक यूनाइटिंग फोर्स के साथ साथ एक डिवाइडिंग फोर्स भी रहा है। अब चाहे वो किसी का फास्ट ऑन टू डेथ हो, बॉम्बे स्टेट का स्प्लिट हो या एंटी हिंदी प्रोटेस्ट में एक डीएमके मेंबर का खुद को आग लगा लेना हो, पास्ट में ऐसे बहुत ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट्स हो चुके हैं और ये सेम इंसिडेंट्स हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे हिंदी वर्सेस कन्नड़ा, तमिल वर्सेस हिंदी, मराठी वर्सेस गुजराती, ये सब हमें देखने को मिलता ही रहता है। हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते, नहीं भोजपुरी क्यों नहीं जानते? भोजपुरी नहीं जानते, क्यों नहीं जानते भोजपुरी? तो हम यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है। ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कान फट इथंच बसणार। किसी नॉन लोकल स्टूडेंट या वर्कर को इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि वो दूसरे स्टेट में दूसरी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, उनकी लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा। लैंग्वेज प्राइड के नाम पे गुंडागर्दी तो देखने को खुलेआम मिल रही है, विच इज सो इनह्यूमन। जब किसी एक लैंग्वेज ग्रुप को ऐसा लगता है कि दूसरा लैंग्वेज ग्रुप उन पे हावी होने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी लैंग्वेज थोपने की कोशिश कर रहा है, तो दे टेक इट एज एन अटैक ऑन देयर आइडेंटिटी और उनका फिर ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है। इससे कुछ सवालों के जवाब तो खुद ही मिल जाते हैं, जैसे हिंदी आज तक नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बन पाई, इंग्लिश एक कॉलोनियल लैंग्वेज होते हुए भी हर तरफ क्यों छाई हुई है, या जब हिंदी की बात आती है तो साउथ इसे इम्पोजिशन क्यों बोलता है। इंडिपेंडेंस के बाद 2 चीजें पैरेलली हो रही थी, द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जा रहे थे, और दूसरा था द पुश टू मेक हिंदी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग हिंदी में बात करते थे और आज भी करते हैं।
और ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड थी। जब इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली तब गांधी जी ने सोचा कि न्यू नेशन में स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिसाइड कर देना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक साथी को भी लिखा था दैट आई डू बिलीव दैट वी शुड हरी अप द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भी यही सोच रखते थे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होना जरूरी है। उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में रीजनल लैंग्वेजेस स्ट्रांग हैं एंड लोग अपनी ही लैंग्वेज में सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन 10 साल बाद यानी पार्टीशन के बाद उनकी सोच बदल चुकी थी। 1947 में पार्टीशन हुआ और पार्टीशन हुआ रिलीजन के बेस पे। उन्होंने सोचा अगर लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिवाइड कर देंगे तो भारत टूट जाएगा। ऑलरेडी पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा केओस था। हिंदू मुस्लिम दंगों में बहुत ज़्यादा लोग मर चुके थे। मास माइग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रिफ्यूजी क्राइसिस, खाने की पीने की कमी, ये सब चल रहा था। तो गांधी जी ने भी कहा था कि पार्टीशन के बाद का माहौल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को डिले कर देना ज़्यादा समझदारी का काम है। और गांधी जी के मरने के बाद जितने भी बड़े लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजा गोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बिजी हो गए, इसलिए चीज़ थोड़ी डिले होती गई। लेकिन एक क्वेश्चन पैरेलली चल रहा था कि इतनी सारी भाषाओं में से इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। एक नए देश को एक लैंग्वेज की जरूरत थी जो सबको यूनाइट कर सके। इसी बात के लिए पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस हुई। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंग्लिश बन चुकी थी हायर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ के लीडर्स ने चाहा कि हिंदी इंग्लिश को पूरी तरह से रिप्लेस करे, लेकिन साउथ के लीडर्स इसे इम्पोजिशन बोल रहे थे। एक कमेटी भी बनाई गई, जेवीपी कमेटी, जिन्होंने ये डिसाइड किया क्योंकि लैंग्वेज एक डिवाइडिंग फैक्टर हो सकता है तो इसलिए इस चीज को डिले कर देना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि हिंदी रहेगी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को भी रखा गया 15 साल के लिए। 15 साल के बाद ऐसे प्लान्स थे कि हिंदी को रखा जाएगा द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और इसी टाइम पीरियड में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का सेंटिमेंट स्ट्रांग होता जा रहा था। पीपल वर गेटिंग इम्पेशेंट, लोग अपनी अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट मूवमेंट्स हो रहे थे। और सबसे ज्यादा पावरफुल मूवमेंट था साउथ की तरफ से तेलुगु स्पीकर्स का। पुट्टी श्रीरामुलु की डेथ के 2 दिन के बाद ही आंध्रा स्टेट बनने का अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी। और कई लोगों ने अपनी अपनी स्टेट की बहुत स्ट्रांगली डिमांड रखी, जिस वजह से 1 नवंबर 1956 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है इंडिया बिफोर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और ये है आफ्टर इंडिया। नाउ केयरफुली एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक तरफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन रहे हैं, हर लैंग्वेज को अपनी पहचान मिल रही है, और दूसरी तरफ तैयारी चल रही है हिंदी को ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज बनाने की। अब प्रॉब्लम सारी यही आती है कि जब आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना रहे हो, उनको ये मैसेज दे रहे हो दैट योर लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, और कुछ सालों बाद आके बोलते हो कि हम हिंदी को या कोई भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, तो फिर उन्हीं स्टेट्स के लोग आके आपसे पूछते हैं व्हाट अबाउट आवर रीजनल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि इंग्लिश सिर्फ 15 साल तक रहने वाली है, 1950 से 1965 तक। इसलिए जब 1965 का टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, साउथ के लीडर्स वर गेटिंग एजिटेटेड। दे वर लाइक कि जब तमिल के नाम पे तमिलनाडु बना है तो फिर हम हिंदी क्यों बोलेंगे। तमिलनाडु के अन्नादुराई जैसे लीडर्स ने ये तक कह दिया कि अगर हिंदी को सिर्फ इसी बेसिस पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इस हिसाब से तो पीकॉक को हटा के एक कौवे को नेशनल बर्ड बना देना चाहिए। हिंदी इज जस्ट एन अनदर रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश को ही यूज करना चाहिए एज अ लिंक और ऑफिशियल लैंग्वेज। आफ्टर नेहरूज डेथ, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द न्यू पीएम। लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसके अगेंस्ट डीएमके ने तमिलनाडु में मैसिव एंटी हिंदी प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च किए। पुतले जलाए गए, हिंदी की बुक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस जला दिए। डीएमके के मेंबर ने तो खुद को आग तक लगा दी। ये सब देखते हुए शास्त्री जी को पब्लिक एड्रेस देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंग्लिश तब तक रहेगी जब तक लोग चाहेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू को लिंग्विस्टिक स्टेट्स के केसेस में झुकना पड़ा था, शास्त्री जी को भी पब्लिक प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा। हिंदी को जो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का ऑर्डर था वो फॉर्मली विड्रॉ कर लिया गया और इसी तरह से इंग्लिश ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली और वो बन गई एक पावर और प्रेस्टीज की लैंग्वेज। अगर ध्यान से सोचा जाए तो सिर्फ बाहर के फैक्टर्स की वजह से नहीं,
इनफैक्ट इंग्लिश इसलिए सरवाइव कर पाए इंडिया में क्योंकि इंटरनली ये सब चल रहा था, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनने नहीं देना था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इन सब इंसिडेंट्स ने इंडियन यूनिटी को मजबूत किया या कमजोर। चलो मान लो अगर इंडिया में किसी भी तरह हिंदी को इम्पोज कर दिया जाता, नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता, तो क्या आज इंडिया में नेशनल यूनिटी ज्यादा अच्छी होती? पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझते हैं। पाकिस्तान बना था रिलीजन के बेसिस पे, बट लैंग्वेज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इट्स डिवीजन। जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां बंगाली बोली जाती थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी। बंगाली बोलने वालों को धमकाया गया और ये भी कहा गया कि उर्दू के खिलाफ जो भी बोलेगा वो देश का दुश्मन माना जाएगा। 1950s में जब ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू थोपी गई तो लैंग्वेज मूवमेंट हुए जिसमें कई स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई। ईस्ट पाकिस्तानीज फेल्ट दैट दे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड बंगाली आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने खुद को अलग करके बांग्लादेश बना लिया। इसलिए लैंग्वेज जितना यूनाइटिंग फोर्स है उतना ही डिवाइडिंग फोर्स भी है। क्या अगर इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में एक लैंग्वेज थोप दी गई होती तो इंडिया भी अलग अलग टुकड़ों में बट गया होता? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना। एक टाइम पे अर्ली कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ये था कि इंडिया जस्ट एक नाम है, एक लेबल है जो कि यूज किया गया है एक बहुत बड़ी जगह को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ रेस, लैंग्वेज, रिलीजन कि ये एक कंट्री कैसे हो सकती है। तो इंडिया एक कंट्री नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिपेंडेंस से पहले भी वेस्ट के कुछ लोगों को, स्पेशली अमेरिकन्स को, ये लगता था कि इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। और जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए तो उसको भी बहुत बड़ी गलती माना गया, क्योंकि अगर सब अलग अलग भाषा बोलेंगे तो एक दूसरे को कैसे समझेंगे, वन नेशन कैसे बनेंगे। कुछ ऐसे ही सोच सोवियत यूनियन के डायरेक्टर स्टालिन की भी थी। अकॉर्डिंग टू हिम एक नेशनल कम्युनिटी एक कॉमन लैंग्वेज के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, और इसी रीजन की वजह से यूएसएसआर में उन्होंने रशियन सीखना कंपलसरी कर दिया था ताकि सारे लोग एक ही लैंग्वेज में बात करें। ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हुई थी कि इंडिया टूट जाएगा, लेकिन इंडिया ना सिर्फ यूनाइटेड बना रहा बल्कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी भी बन के निकला, क्योंकि इंडिया ने डाइवर्सिटी को सप्रेस नहीं किया बल्कि इम्ब्रेस किया। एक ही लैंग्वेज या कल्चर लोगों पे थोपने की कोशिश नहीं की, जस्ट लाइक पाकिस्तान। कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हिंदी अगर ज्यादा लोग बोलते हैं तो उसको नेशनल लैंग्वेज बना देने में या फिर उसको इम्पोज कर देने में प्रॉब्लम ही क्या है, इट्स जस्ट कन्वीनियंट, राइट? बट सब कुछ कन्वीनियंस के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता, स्पेशली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अगर अपने घर का एग्जांपल लो, अगर आपके घर में 4 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और 2 लोग वेजिटेरियन हैं, तो क्या आप उन 2 वेजिटेरियन लोगों को बोलोगे कि आप भी नॉन वेजिटेरियन बन जाओ बिकॉज इट्स जस्ट कन्वीनियंट, और वाइस वर्सा? क्योंकि जब अपने घर में हम लोग होते हैं तो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के बारे में सोचते हैं, उसको एज ए डिसरिस्पेक्ट नहीं लेते। लैंग्वेज का असली इशू लैंग्वेज का नहीं है, एक्सेप्टेंस और एटीट्यूड का है मेनली। और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस ने इस लैक ऑफ एक्सेप्टेंस को बढ़ावा दिया है ताकि अपने पर्सनल गेन्स के लिए लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट कर सके। बट क्या कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना अपनी पहचान खो देना होता है? अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने के लिए ओपन हो देन दैट्स अमेजिंग। और अगर आप एक ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, नहीं सीखना चाहते हो, अगर आपका काम भी चल रहा है, देन दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आप किसी और स्टेट में जाके वहाँ की लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, देन आप फ्रीडम के नाम पे प्रिविलेज डिमांड कर रहे हो। या अगर कोई आपकी स्टेट में आया है और आप उसे मार पीट कर, गाली देकर अपनी लैंग्वेज प्राइड दिखा रहे हो, देन दैट इज नॉट जस्टिफाइड फ्रॉम एनी एंगल। लैंग्वेज वॉर्स आज की डेट में इग्नोरेंस और अननेसेसरी ईगो क्लैश की वजह से हो रही है। जब तक हम दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले को लेसर समझते रहेंगे तब तक हम सिर्फ मैप में यूनाइटेड रहेंगे, रियलिटी में नहीं। यूनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक जैसे दिखेंगे या एक जैसी बात करेंगे, एक जैसी भाषा बोलेंगे, बल्कि ये होता है कि अलग अलग डिफरेंसेस के साथ लोगों को एक्सेप्ट करना और एम्ब्रेस करना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स। I hope you like the video. Make sure you like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.